यही मेरा प्रयास था। सूर्य कुमार ने आपको ऊपर से नीचे गिरते देखा। स्मरण कीजिए वो पहली दुर्घटना जब इसने अपने माता पिता को ऊपर से नीचे गिरते देखा था और इसे आघात लगा था, जिसके कारण इसकी वाणी लुप्त हो गई थी। आज इसने पुनः अपने दादाजी को ऊपर से नीचे गिरते देखा, इसे पुनः आघात लगा और इसके कारण इसकी वाणी लौट आई और ये चीख उठा। दादाजी अब ठीक तो है ना? अब बिल्कुल ठीक। तो ये सब आपने इसलिए किया ताकि सूर्य कुमार बोल सके? जी धनंजय जी। सत्य है, सबका यही सत्य है, राम नाम सत्य है, सबका यही सत्य है, राम नाम सत्य है। गुरुवर, धनंजय जी आप तो जीवित बच गए। मैं प्रतीत होता है हमारे गुरुजी लड़क गए, वो प्रस्थान कर गए ऊपर। इन्हें कुछ नहीं हुआ है, ये केवल मूर्छित हुए हैं। इनकी चेतना वापस लाने का प्रयास कीजिए। ये इतनी आसानी से नहीं मर सकते, अभी जीवित है। ये तो खेद का विषय है। मनी उतार। गुरुजी सौदामिनी आइए, सौदामिनी। पंडित रामकृष्ण, ये उचित अवसर है, यहाँ से भाग चलते हैं। उस धूर्त, कमीने, पाखंडी धनंजय की मृत्यु के पश्चात उसके सैनिक जीवित नहीं छोड़ेंगे। मेरे दादाजी को कुछ मत कहना, वो बहुत अच्छे हैं। ये सूर्य कुमार बोल रहा है, कैसे? मृत आत्मा तो मुस्कुरा रही है। ये हो क्या रहा है? हम कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे? जो बोल नहीं सकता वो बोल रहा है, जिसकी मृत्यु हो चुकी है वो यहाँ सामने खड़ा है हमारे समक्ष जीवित। हाँ, और जिसे दंड मिलना चाहिए वो दांत दिखाकर हमें अपमानित कर रहा है। क्यों? सब भगवान की कृपा है। महामंत्री जी। महाराज, हम त्रिकोणीय युद्ध नीति से आगे प्रस्थान करेंगे। हमारी केवल आधी सेना और आधे शस्त्र हमारे साथ जाएंगे। परंतु महाराज, हमें तो संपूर्ण शक्ति के साथ आगे बढ़ना चाहिए। महाराज, उनकी सेना हमसे संख्या में और शक्ति में 5 गुना बड़ी है। यदि त्रिकोणीय रणनीति के हिसाब से गए तो वो हमें चारों ओर से घेर लेंगे महाराज। यही तो हमारी मंशा है महामंत्री जी, कि वो हमें चारों ओर से घेर ले, ताकि उसके पश्चात हमारी बाकी की सेना उन्हें चारों दिशाओं से घेर ले और दबोच ले। उन्हें दोनों दिशाओं में युद्ध करना होगा। वो भ्रमित हो जाएंगे कि आक्रमण किस दिशा से हो रहा है। वो 2 शत्रुओं से लड़ रहे होंगे और हम केवल एक से। आपकी योजना उचित है महाराज। महामंत्री जी। महाराज, पंडित रामकृष्ण कैसे हैं? उनका स्वास्थ्य ठीक तो है? वो महाराज, वो उनके बारे में हमें कोई समाचार प्राप्त नहीं हुए महाराज। महामंत्री जी, हमें ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि आप हमसे कुछ छिपा रहे हैं? जी, स्पष्ट कीजिए, पंडित रामकृष्ण कहाँ हैं? महाराज, वो पंडित रामकृष्ण यहाँ नहीं है। वो धनंजय के निवास पर गए हैं। क्या? धनंजय के निवास पर? जी महाराज।
उन्हें वहां जाने की क्या आवश्यकता थी? महाराज, हमने उन्हें समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु वो समझते ही नहीं। वो समझी वार्ता के लिए गए हैं ताकि इस युद्ध को रोक सके। पंडित रामकृष्ण, ये आपने उचित नहीं किया। धनंजय को यह प्रतीत होगा कि हम युद्ध से भयभीत हो गए। अपने प्राणों की रक्षा है तो हमने पंडित रामकृष्ण को वहां भेजा है। वो दुष्ट उन्हें मार देगा और हम लज्जित होंगे। आप निश्चिंत रहिए महाराज, पंडित रामकृष्ण को कुछ नहीं होगा। हमें विश्वास है वो सकुशल पुनः विजयनगर लौट आएंगे महाराज। अच्छा, विश्वास है आपको? यदि वो इस बार सकुशल लौट भी आए ना, हम उन्हें क्षमा नहीं करेंगे। दंड तो मिलेगा उनको। जी महाराज। सेनापति जी। जी महाराज। सेना से कहिए कूच के लिए तैयार हो जाए। जी महाराज। कीजिए। देखो, पंडित रामकृष्ण को हमसे पूर्व स्थान मिल गया। यदि हमें ज्ञात होता तो हम इस मूर्ख धनंजय को धक्का दे देते। इसमें कौन सी बड़ी बात? पंडित रामकृष्ण, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं, अभिभूत हैं। मांगिए, मांगिए, आपको जो चाहिए मांगिए। धन, दौलत, हीरे जवाहरात, गहने, आपकी जो इच्छा होगी धनंजय उसे आपके चरणों में अर्पित कर देगा। वैसा बोलता है। मेरी मां के आभूषण और युद्ध की समाप्ति। पंडित रामकृष्ण, आपने हमारे पौत्र को वाणी देकर उसे और हमें नवजीवन प्रदान किया है। आपको जो चाहिए हम दे सकते हैं, पर मां के आभूषण कदापि नहीं। मैं यहाँ कुछ और प्राप्त करने के लिए उपस्थित ही नहीं हुआ हूँ धनंजय जी। अपने प्राणों को संकट में मात्र इसी उद्देश्य से डाला है। मां के आभूषण तो आपको हम किसी कीमत पे भी नहीं देंगे। उसके लिए तो महाराज कृष्णदेव राय को स्वयं अपने घुटनों के बल यहाँ पे उपस्थित होना पड़ेगा। आपने बहुत बड़ा कार्य किया है, इसलिए हम आपको एक अवसर और देते हैं। कहिए क्या चाहिए? जो आप कहेंगे आपको मिलेगा, ऐसा बोलता है। मालिक, समस्त राजा और सुल्तान अपने अपने स्थान से चल पड़े हैं रणभूमि की ओर युद्ध के लिए। और समाचार ये भी है कि महाराजा कृष्णदेव राय भी अपनी सेना के साथ विजयनगर से प्रस्थान कर चुके हैं युद्ध के लिए। सब भगवान की कृपा है। अब तो युद्ध होगा, अवश्य होगा। इसे कहते हैं शय और मान। चित्त भी मेरा, पट भी मेरा। अब महाराज कृष्णदेव राय, आपकी पराजय निश्चित है। महाराज श्री कृष्णदेव राय जैसा शूरवीर पूरे भारतवर्ष में तो क्या, समस्त विश्व में दूसरा नहीं है। अपने जीवन के अंतिम सांसों की गणना शुरू कर दीजिए धनंजय जी। मैं यहाँ महाराज श्री कृष्णदेव राय की रक्षा हेतु नहीं, आपके प्राण बचाने आया था। मरवाएगा पंडित रामकृष्ण, मरवाएगा। युद्ध भी शतरंज के खेल की तरह होता है। ऐसा लगता है जैसे दो राजा एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, पर वास्तव में ये खेल तो हम खेलते हैं, क्योंकि इन पूरे 64 खानों पे नियंत्रण तो हमारा ही। अवश्य, अवश्य।
आपने बिल्कुल सही कहा, किंतु आपने मुझे वचन दिया है कि मैं जो भी मांगूंगा आप मुझे देंगे। माँ के आभूषण और महाराज कृष्णदेव राय के प्राण के अतिरिक्त जो चाहो। ऐसे नहीं, अपने पौत्र के सर पर हाथ रखकर सौगंध लीजिए कि मैं जो मांगूंगा आप मुझे देंगे। क्या पता कहीं बाद में आप अपनी बातों से विमुख हो जाएं तो? माँ के आभूषण और कृष्णदेव राय के प्राण के अतिरिक्त जो मांगोगे हम देंगे। मांग ले पंडित रामकृष्ण, मांग ले। अरे हमें दे देना, हम रख लेंगे। देखा मेरी थामे अच्छी तरह समझते थे हम। अंततः पंडित रामकृष्ण का लोभ सामने आ ही गया। अब उसे ना युद्ध की चिंता है ना महाराज की चिंता, बस अपने स्वार्थ की चिंता है। हाँ गुरुजी, आप भी पीछे मत रहिए, युद्ध प्रारंभ हो से पूर्व ही अपना हिस्सा मांग लीजिए। गुरुजी चलिए, इस शतरंज में आप भी अपनी चाल चल लीजिए। कहिए पंडित रामकृष्ण, सभी के समक्ष निर्भीक होकर कहिए क्या चाहिए आपको। आप जिस चीज की इच्छा व्यक्त करेंगे वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। मुझे चावल का मात्र एक दाना चाहिए। चावल का मात्र एक दाना? मूर्ख है ये पंडित रामकृष्ण। मांगा भी तो ये चावल का एक दाना। अरे इतनी सी उम्र में सठिया गया ये पंडित रामकृष्ण। हमसे पूछ लो क्या मांगना चाहिए, हम बता देते। पंडित रामकृष्ण, ये मांगते मांगते आपने क्या मांग लिया? चावल का एक दाना? कैसे पंडित हैं आप? आपको तो भिक्षा मांगनी भी नहीं आती। भूखे मर जाएंगे आप। पुनर्विचार करके फिर से बताइए। हम आपको एक अवसर और देते हैं। ऐसा बोलता है तो ठीक है, यदि आपको चावल का एक दाना कम लगता है तो आपकी शतरंज में जितने खाने हैं उतने चावल मुझे दे दीजिए। किंतु शर्त यह होगी कि हर खाने में उसके पहले वाले खाने से 2 गुना अधिक चावल होने चाहिए। स्वीकार है? सुनिए स्वामी। अभी नहीं मुंशी जी। एक ब्राह्मण को और क्या चाहिए धनंजय महाशय? बस 2 जोड़ी वस्त्र और 2 समय का भोजन दे सकेंगे, कृपा होगी। हर खाने में पहले खाने से दुगने चावल, इतना ही ना? जी सही समझा आपने। जैसे पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8 और इसी गुणनफल के अनुसार 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64। मांगा भी तो क्या मांगा पंडित रामकृष्ण ने? खोदा बाहर और निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। मूर्ख है पंडित रामकृष्ण। पुनर्विचार कर लीजिए पंडित जी, पुनः ये अवसर प्राप्त नहीं होगा। हम तो आपको हीरे जवाहरात, गहने, धन और यहाँ तक के अपने राज्य का एक भूभाग देने को तैयार है। हमें दे दीजिए। मैं तो इतने में ही संतुष्ट हूँ धनंजय जी, बस इतना ही चाहिए मुझे। स्वामी मेरी बात तो सुनिए। ठहरिए मुंशी जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप कि हम एक पंडित की इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते?
जाइए और एक पात्र में चावल लेके आइए और इनकी इच्छा के अनुसार शतरंज के हर खाने में चावल को जमा कर इन्हें दे दीजिए। दुगना कीजिए। 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, फिर 8। प्रसन्न है ना पंडित जी? आशा करता हूं सब आपके इच्छा अनुसार ही चल रहा है। जी महानुभाव, धन्यवाद। अरे क्या खाक हो रहा है इच्छा अनुसार? अरे ले लेते, कुछ स्वयं रख लेते, कुछ हमें दे देते हैं। अब तो कबूतर की तरह चावल के दानों में उलझे पड़े। और ये 11वें खाने में 1024 का। ये पात्र खत्म हो गया है, दूसरा लेके आइए। अब पात्र से कुछ नहीं होगा प्रभु, बोरी लेकर आओ। बोरी नहीं, बोरियां लेकर आओ। इक्कीसवें खाने के लिए 10,48,576 दाने। कितना समझाया स्वामी धनंजय, सुनी नहीं। अब ये 22वें खाने के लिए 20,97,152 दाने डाले। 23वें खाने के लिए 41,94,304 दाने तो डालिए। 23वें खाने में 41,94,304 दाने। और मुंशी जी, हमारे राज्य में गोदाम कितने हैं? अभी 4 गोदाम और बचे हैं प्रभु, सब भगवान की कृपा है। हम तो ये समझते थे पंडित रामकृष्ण केवल चतुर है, चालाक है, बुद्धिमान है, परंतु ये तो गणितज्ञ में प्रतीत हो रहा है। हाँ गुरुजी, किंतु अभी तो मात्र 23 खाने ही हुए, 41 खाने बाकी हैं गुरुजी। वैसा बोलता है। स्वामी, थोड़ा शांत होकर के सोचिए। इन सभी राज्यों के चावल ही नहीं, संपूर्ण भारत के चावल, आप ही तो पूर्ण भारतवर्ष के अगले 10 वर्षों के चावल की उपज को भी क्रय कर लिया जाए तो भी 38वें खाने तक भी शायद ही पहुंच पाए। 26 खाने फिर भी शेष रहेंगे। आपकी संपूर्ण संपत्ति भी इतना चावल क्रय करने में सक्षम नहीं है प्रभु। हे भगवान, 32वें खाने तक पहुंचते पहुंचते आप स्वयं भिक्षुक हो जाएंगे। भगवान की कृपा। इसमें भगवान की क्या कृपा है मुंशी जी? आप कहना क्या चाह रहे हैं? हम किसी भी कीमत पे राजा स्वीकार नहीं कर सकते। प्रभु, अभी तो और सुनिए। 32वें खाने तक पहुंचते पहुंचते 2,14,74,83,648 दाने।
और 35वें खाने के लिए 1 खरब से कहीं अधिक, 38वें खाने के लिए 10 खरब, 41वें खाने के लिए 1 नून और 48वें खाने के लिए 1 पद्म से कहीं अधिक चावल की आवश्यकता होगी। प्रभु 51वें खाने के लिए 1 शंख चावल, 58वें खाने के लिए महाशंख। तत्पश्चात गणित की सारी गणनाएं समाप्त हो जाती है प्रभु। फिर 64वें खाने तक पहुंचेंगे कैसे? ये अब समझ में आया। प्रभु बहुत देर से समझे, मैंने कितना समझाने का प्रयत्न किया, स्वामी सुनिए, पर आपने एक नहीं सुना। सब भगवान की कृपा है मुंशी जी। हे भगवान, ये सब कृपा पंडित रामाकृष्ण पर, हम पर क्यों नहीं? तो आपने हमें फांस लिया पंडित रामाकृष्ण। ये जाल आपने बहुत चालाकी से बिछाया। मैंने तो आपको अवसर दिया था धनंजय जी, किंतु अब तो आप सौगंध ले चुके हैं, वो भी अपने पौत्र की, तो बाकी के शेष खानों को भरना तो पड़ेगा ही। स्वामी यह कार्य तो असंभव है। इस चतुर और बुद्धिमान पंडित रामाकृष्ण ने आपको अपने बुद्धि बल से फांस लिया। धनंजय महाशय, आप कहते हैं ना कि पैसा बोलता है, किंतु स्मरण रखिएगा, कभी भूल कर भी किसी ब्राह्मण की भूख का उपहास मत कीजिएगा। यदि प्रेम और आदर से देंगे तो चावल के मात्र 1 दाने से उसकी क्षुधा शांत हो सकती है, अन्यथा ब्रह्मांड का सारा भोजन भी कम पड़ जाएगा। ये तो सत्य है। मालिक, यह मांग पूर्ण करना संभव नहीं है। जरा समझिए प्रभु। हमें सब समझ में आ गया। हमें ज्ञात हो गया कि अब हमें क्या करना चाहिए। महाराज, क्या आप भी वही देख रहे हैं जो हम देख रहे हैं? जी जी महाराज। ये देखिए हम किनको लेके आए हैं, देखिए महाराज। महाराज देखिए, हम आपके समझ किसे लेकर आए हैं। बोलिए, जो महाराज को कहना कहिए, कहिए। क्षमा महाराज, घोर पाप हो गया हमसे। श्री श्री कृष्ण देव राय जी, बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। हम तो अब आपसे क्षमा मांगने योग्य भी नहीं रहे। आपका हृदय बहुत विशाल है, आप हमें क्षमा कर दीजिए। हमें पश्चाताप है, क्षमा कर दीजिए महाराज। धनंजय महोदय, आप मां काली के अपराधी हैं, क्षमा के पात्र नहीं है। हम मां के समक्ष भी अपना अपराध स्वीकार करते हैं। हम शपथ पूर्वक कहते हैं कि जीवन पर्यंत ऐसा पाप नहीं करेंगे। हम अत्यंत शुद्ध प्राणी हैं। हमारे प्रायश्चित स्वरूप एक तुच्छ सी भेंट आप स्वीकार कीजिए। 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं, हीरे जवाहरात और हमारी संपत्ति का 1/3 हिस्सा आपका। अगर आप ये स्वीकार करेंगे तो इस पाप का बोझ हमारे हृदय से थोड़ा कम हो जाएगा। महाराज, हमारे अथक प्रयास के कारण इनका हृदय परिवर्तित हुआ है। इन्होंने अच्छाई का मार्ग अपना लिया है और एक अच्छे व्यक्ति का मान रखने के लिए इनके द्वारा दी जा रही भेंट स्वीकार कर लेनी चाहिए। क्यों युद्ध का विचार त्याग दिया आपने? धनंजय महोदय, अत्यंत अभिमान था आपको आपकी सेना पर, सैन्य बल पर। इतने राजा है, इतने सुल्तान है, क्या हुआ? महाराज, ये सब दिखावटी।
आपके इन लोगों के साहस के सामने हमारी शक्ति तो बहुत छोटी है। आपको तो यहाँ इतनी सैन्य शक्ति के साथ पधारने की आवश्यकता ही नहीं थी, क्योंकि हमें परास्त करने के लिए तो आपके विजयनगर साम्राज्य की शान, बुद्धिमान, जिससे शीश पे है, मां काली का वरदान पंडित रामकृष्ण ही काफी। हमारे योगदान को भूल गए। मेरी आपसे विनती है महाराज कि धनंजय जी को क्षमा कर दें और हम माँ के आभूषण लेकर वापस निकल पड़ते हैं। पंडित रामकृष्ण, हमें तो विश्वास नहीं हो रहा है कि आप हमसे आग्रह कर रहे हैं कि हम इन्हें क्षमा कर दें। महाराज, जिनके नेत्र पश्चाताप से खुल जाते हैं, उनके हृदय में ग्लानि और क्षमा के अतिरिक्त और कुछ नहीं रहता। धनंजय जी को अपनी भूल स्वीकार है और ये हृदय से प्रायश्चित कर रहे हैं। धनंजय महोदय, ये प्रथम बार हुआ है और आशा करते हैं कि अंतिम बार भी होगा, क्योंकि आज के पश्चात ऐसा दुस्साहस किया तो ये तलवार मयान में नहीं जाएगी। हमने इन्हें क्षमा किया है, आपको नहीं। आपको दंड देना अभी शेष है। श्रृंगार पुनः प्राप्त हो गया, युद्ध टल गया, विजयनगर का सम्मान पुनर्स्थापित हो गया, मेरा जीवन सफल हो गया। माँ, इसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आपको इस प्रकार धनंजय के पास जाने का दंड देना विशेष है पंडित रामकृष्ण, वो तो आपको अवश्य मिलेगा। आभूषण पुनः प्राप्त हो गए रामा, युद्ध भी समाप्त हो गया। उस धनंजय को भी समझ आ गई, परंतु कितने दिन व्यतीत हो गए, अन्न का एक दाना मुंह में नहीं गया। हाँ बंधु, माँ का सम्मान वापस आ गया। इस तृप्ति के समक्ष और क्या तृप्ति होगी। प्रसन्नता के कारण भूख तो जैसे मैं भूल ही गया हूँ। देखिए कौन आया है। कौन? महाराज। पंडित रामकृष्ण, आपको क्या प्रतीत हुआ कि हम आपके दंड के विषय में भूल गए हैं? नहीं महाराज। आप यहाँ हमारे निकट बैठिए पहले। जी जी महाराज। यहाँ नहीं, यहाँ। हाँ शीघ्र। जी महाराज।
भूखा रखने का पाप हमसे क्यों करवा रहे पंडित रामकृष्ण? ये भोजन आपको ग्रहण करना होगा हमारे हाथों से। दंड स्वरूप। महाराज निश्चिंत रहिए, ये भोजन महारानी तिरुमलम्बा ने नहीं बनाया है। शांत। शारदा, पायसम उठा लो और खुद खा लो। महाराज के हाथ से ही खाते रहेंगे क्या? एक प्रश्न पूछना चाहते हैं पंडित रामकृष्ण। जी महाराज। माँ के आभूषण सकुशल विजयनगर राज्य में पुनः आ गए हैं, बिना किसी खून खराबे के, बिना किसी युद्ध के, और ये केवल और केवल आपकी बुद्धिमत्ता के कारण हो पाया है। उसके पश्चात भी आज आप महापूजा में अकेले कोने में क्यों खड़े थे? ऐसा लगा महाराज कि आप मुझसे रुष्ट हैं। रुष्ट? गलत उत्तर। पंडित रामकृष्ण ने गलत उत्तर दिया। आपने हमें गलत समझने का दुस्साहस किया है। दंड तो आपको मिलेगा। दंड स्वरूप आपको हमारे शतरंज के 64 खानों में चावल के दाने भरने होंगे। संभव? हे देवी माँ, हम सब पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखना। मेरी कृपा तो सदा तुम पर रहती है रामा। माँ, माँ, यहाँ वहाँ क्या देख रहे हो रामा? मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, अपने मन में झांक कर देखो। मैं कल प्रातः भोर की बेला में तुमसे भेंट करने आऊंगी रामा। मुझे तुम्हें कुछ विदित कराना है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में तैयार रहे। हाँ माँ, मैं अवश्य प्रस्तुत रहूंगा। किंतु तुम निश्चय आओगी ना? मैं जो कहती हूँ वो अंतिम होता है रामा। मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता। क्षमा करना माँ, मैं तुम्हारी कथनी पर नहीं, अपने भाग्य पर संदेह कर रहा हूँ। क्या मैं इतना भाग्यशाली हूँ? क्या मेरे कर्म ऐसे हैं कि माँ स्वयं मुझ पर अनुग्रह करके मुझसे भेंट करने आएंगी? यही तो तुम्हें स्पष्ट करने का मेरा मंतव्य है। शारदा से कहना कि घर के आंगन में एक रंगोली सज्जित कर और पूजा घर में बैठकर मेरे नाम का जाप करना, और तुम अकेले एक दीप प्रज्वलित कर उस रंगोली के मध्य में स्थापित कर देना। अवश्य माँ, अवश्य, मैं ऐसा ही करूंगा। याद रखना रामा, दीप प्रज्वलित करके अकेले ही आना। हाँ माँ, शारदा तो पूर्व से ही पूजा घर में होगी, मैं अकेला ही आऊंगा। चुप चुप के क्या सुन मेरा पुत्र तेरा रामा किसी दूसरी स्त्री से बातें कर रहा है। हाँ माँ, बातें तो करनी आती है इन्हें। बातें कर करके पूरे विश्व को अपने वश में कर लेते हैं। मूर्ख, उसके जीवन में कोई दूसरी स्त्री आ गई है जो खिड़की के बाहर खड़ी होकर उससे वार्तालाप कर रही है, एकांत में मिलने की बात कर रही है, और रामा भी सहमति दे रहा है। मेरा जीवन सफल हो जाएगा, इतना भाग्यशाली हूं मैं। देखो कैसे मुस्कुरा मुस्कुरा के प्रसन्न
किसे उठा लूं? अच्छा दूध लाओ। नहीं, उनसे कह रहे, हे भगवान हमें उठा लो। ऐसा जीवन जीने का क्या फायदा जहाँ हमारे इकलौते स्वामी किसी दूसरी औरत के बारे में सोच सोच कर प्रसन्न हो रहे हैं। दूसरी नहीं शारदा, तीसरी। तीसरी? हे भगवान हमें नहीं, इन्हें उठा लो। ये क्या किया? मैं तो एक नहीं, दो नहीं, तीन। हाँ शारदा, मेरे जीवन में 3 स्त्रियां सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। हाँ, तीसरी तुम हो ना मेरी प्राण प्रिय। हम तीसरे हैं, तो पहले और दूसरी कौन है ये भी बता दो। दूसरी वो है जो दरवाजे पर खड़ी है, अम्मा, जिन्होंने अभी अभी मेरी चुगली करके तुम्हें भड़काया है। ये दूसरी है, तो पहली कौन है? पहली वो है जिनका स्थान मेरे जीवन में सर्वप्रथम है, सबसे ऊपर। कोई भी कष्ट और विपत्ति आने पर जिनका नाम सर्वप्रथम मेरे मस्तिष्क, हृदय और जीवा पर आता है, मेरी, तुम्हारी, हम सबकी माँ, देवी माँ, महाकाली माँ। मैं उन्हीं से तो वार्तालाप कर रहा था। हम सच में देवी माँ से वार्तालाप कर रहे थे? हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं किसी अन्य स्त्री से भेंट करने की चर्चा कर रहा था? हाँ। इतना ही विश्वास है मुझ पर? ऐसा सोचती हो अपने रामा के विषय में? नहीं नहीं, वो तो अम्मा कह रही थी। शब्द हमारे थे, परंतु विचार तो अम्मा की थी ना। क्या शारदा, कल प्रातःकाल माँ मुझसे भेंट करने के लिए आने वाली है। आप हमारे साथ उपहास तो नहीं कर रहे ना? माँ सच में आएंगी? ये तो माँ को निर्धारित करने दो, हम अपनी उसे सारी व्यवस्थाएं करके रखते हैं। चलो चलो अब सो जाते हैं, प्रातःकाल उठना है, सूर्योदय के पूर्व ब्रह्म मुहूर्त में। सो जाओ। माँ अवश्य मुझे कुछ बताना चाहती है। दीपक आंगन में लेकर जाता हूँ। हाँ? प्रणाम माँ, प्रणाम। वरदान मांगो रामा। माँ लक्ष्मी के नए रूप में तुम्हारे दर्शन हो गए, मैं तो धन्य हो गया। मैं भला और क्या मांगू? नए रूप में? क्षमा करना माँ, अब तक तो तुम्हें माँ काली के रूप में ही देखा था, तो ये तो मेरे लिए नया रूप हुआ ना। रामा, दुर्गा भवानी, काली चंद्रिका, उमा, ललिता, लक्ष्मी, सरस्वती, ये सब मैं ही तो हूँ। रूप पृथक हैं, परंतु मूल तत्व तो एक ही है। शक्ति और इस सत्य से तो तुम भली भांति परिचित हो। हाँ माँ, जानता हूँ, और आज तो साक्षात तुम्हारे दर्शन भी हो गए। किंतु ये नहीं जानता कि मैंने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए हैं जिससे ये अवसर आज मुझे प्राप्त हुआ। कई पुण्य कर्म किए हैं तुमने रामा। एक तो अपनी बुद्धि, साहस और श्रद्धा का परिचय देते हुए मेरे आभूषण लाकर ही किया है। वो तो मेरा कर्तव्य था ना माँ। मेरा ये जन्म तुम्हारी सेवा के लिए ही तो हुआ है ना।
तुम्हें सिर्फ इस जन्म का ज्ञान है रामा। तुम सिर्फ उस जीव को जानते हो जिसने रामकृष्ण नामक ये स्वरूप धारण किया है, परंतु मैं उस जीव को जानती हूँ जो कई योनियों से अलग अलग शरीर धारण करके पुण्य कर्म करते आ रहा है। ये तुम्हारे उन समस्त जन्मों के कर्मों का फल है। कर्मों का फल? हाँ रामा, कर्मों का फल। मनुष्य वही काटता है जो बोता है, पुष्प उसे ही प्राप्त होते हैं जो पुष्प का वृक्ष लगाता है। मनुष्य जो प्राप्त करता है वो अपनी आस्था, निष्ठा और कर्म से प्राप्त करता है, और यही समझाने मैं यहाँ उपस्थित हुई हूँ। मेरा सौभाग्य है माँ। आओ रामा, मेरे साथ प्रस्थान करो। हाँ। अरे ये रुको रामा। माँ, ये दोनों चोर प्रतीत होते हैं, इन्हें रोकना आवश्यक है, अन्यथा किसी भले मनुष्य को लूट लेंगे। तुम किसी का भाग्य नहीं बदल सकते रामा। तुम्हें ये देखना है कि इन्हें अपने कर्मों का फल कैसे प्राप्त होता है। अर्थात? ये मेरे भक्त देवीदास का घर है, जो कई माह से अन्न जल त्याग कर मेरी आराधना में लीन है, मेरे नाम का जाप कर रहा है। ओम मातरे नमः। माँ, ये देवीदास हैं कौन? देवीदास एक चिकित्सक है रामा। उसे दो ही चीजें आती हैं, एक जन सेवा और दूसरी मेरी भक्ति। किंतु देवीदास की पत्नी को इन दोनों ही कार्यों से आपत्ति है। पिछले माह वो इसी कारण उस पर कुपित भी हुई थी। माँ, मुझे इतनी शक्ति दी कि मैं अधिक से अधिक जनसेवा कर सकूं। पुनः पूजा आरंभ कर दी। और कोई कार्य नहीं है? मेरी ही किस्मत में दोष होगा जो आप जैसे पुरुष के साथ मेरा विवाह हुआ। चिकित्सक तो हैं, लेकिन चिकित्सा के बदले धन नहीं लेते। धन ही जीवन है, धन कमाइए। अरे क्यों चिंतित होती हो? मैया ने चाहा तो तुम्हारा ये स्वप्न भी पूर्ण होगा। फूटी कौड़ी तक तो लाते हो नहीं और कहते हैं मैया सब कर देगी। क्या मैया स्वयं आपको धन ला कर देंगी? पूरी आस्था और निष्ठा से कामना करो तो ऐसा क्या है जो मैया अपने भक्तों के लिए नहीं कर सकती? तो कहिए अपनी देवी मैया से, आप यही बैठकर आराधना करेंगे और देवी मैया आके आपकी झोली धन से भर दे। मुझे भी देखना है जो आप इतनी पूजा अर्चना, जन सेवा और देवी सेवा करते हैं, उसका क्या फल मिलता है आपको। अर्थात उसी दिवस से भक्त देवीदास अन्न जल त्याग कर आपकी आराधना कर रहे हैं। हाँ रामा, और उसकी इसी निष्ठा और आस्था का फल देने के लिए मैं कल रात्रि इस अंधविश्वास का आपको कोई फल और कोई परिणाम नहीं मिलेगा, चाहे आप कितनी भी बार माँ माँ की रट लगाते रहे। उठो देवीदास। माँ, प्रणाम माँ, प्रणाम। तुम्हारी तपस्या सफल हुई। प्रणाम माँ। तुम्हारे घर के आंगन वाले कुएं में एक धन से भरी पोटली रखी है, जाओ और जाकर ले लो। माँ, मुझे आपकी सेवा, आपके दर्शन और आशीर्वाद में समस्त धन धान्य प्राप्त हो गए। ये लो, अब ये मूर्ति से ही वार्तालाप करने लगे। मुझे पता था कि अवश्य ये पूजा पाठ से विक्षिप्त हो जाएंगे। माँ, संसार को ये अवश्य ज्ञात होना चाहिए
कि आप अपने भक्तों की सेवा का फल अवश्य देती हैं माँ। धन की पोटली मेरी झोली में डाल दो माँ, कुएं में नहीं। कुएं में धन की पोटली? क्षमा करना माँ, मैं अपनी संपूर्ण निष्ठा से आपकी भक्ति और तपस्या में लीन हूं। धन की पोटली मेरी झोली में होगी तभी मैं अपने स्थान को त्याग कर उठूंगा, अन्यथा नहीं। कहीं ये मुझे मूर्ख तो नहीं बना रहे हैं? परंतु एक बार कुएं पर जाकर देख लेने में क्या बुराई है? हाँ, क्या ये सत्य है कि उस कुएं में धन से भरी पोटली है? हाँ, और उसके बारे में सुनते ही गत रात्रि के प्रथम पहर में शांति उस विशेष कुएं के पास जा पहुंची थी। भाई, ये तो धन की पोटली सचमुच कुआं पड़ी है। ये चमत्कार हो गया। शांति रात भर उस धन की पोटली को कुएं से बाहर निकालने का प्रयास करती रही। फिर थक कर वहीं सो गई। मैया, कोई धन की पोटली नहीं जावे। गत रात्रि के प्रथम पहर से वो वहीं सोई हुई है और एक ही रट लगाए हुए कि कोई मेरी धन की पोटली ना ले जाए। हे मैया, कुएं में से कोई धन की पोटली ना ले जाए। मैया, कुएं में से कोई धन की पोटली ना ले जाए। माँ, ये दोनों चोर तो पोटली चुरा कर ले जाएंगे। यदि आप आज्ञा दे तो मैं रोको इन्हें। नहीं, रुको रामा। वो पोटली तो चोर ले गए। ये क्या हो गया? जब शांति को ज्ञात होगा कि पोटली लुप्त हो गई है तो वो अपनी कड़वी बातों से अपने पति को और प्रताड़ित करेगी। कुछ कीजिए माँ। तनिक धैर्य धरो रामा, होनी को कोई नहीं डाल सकता। नहीं भगवान, ये पोटली तो कुएं में नहीं है। क्षमा करें माँ, परंतु ये क्या हुआ? पोटली चोर ले गए और देवीदास की आस्था, निष्ठा और कर्मों का फल तो चोरों को मिल गया। तुम भूल रहे हो रामा कि ना तो भाग्य से अधिक किसी को मिलता है और ना ही कम। सबको अपने अपने कर्मों के अनुसार ही उनका फल प्राप्त होता है। यहाँ कोई नहीं, बैठो बैठो। देखिए क्या है इसमें। इतने सारे स्वर्ण आभूषण। सोचो मित्र, अगर इन्होंने इतना सारा धन घर के बाहर कुएं में छुपा के रखा था, उनके घर कितना धन होगा। हाँ, सही बात। मैं जो तुम्हें समझाना चाहती हूँ रामा, वो अब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि किस तरह कर्म प्रधान है, निष्ठा विधान है और आस्था बलवान है। ये कैसा आचरण किया आपने? हाँ, मेरे तो भाग ही फूट गए और आप यहाँ बैठे, हाथ में आया हुआ धन आपकी मूर्खता से पुनः छूट गया। आपने मेरे धनी बनने के सपने पर पानी फेर दिया। इस पूजा अर्चना का क्या अर्थ है? मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। मैं ये कौन है? भागो, पकड़े जाएंगे। अंततः ये धन की पोटली आपकी झोली में आ गई। माँ, माँ तू धन्य है, माँ तू धन्य है माँ। तो रामा, क्या समझ में आया तुम्हें? मैं समझ गया माँ। देवीदास ने तुम पर विश्वास रख के अपनी आस्था और निष्ठा का प्रदर्शन किया
भूखे प्यासे रहकर तप किया, धर्म के मार्ग में चलकर अपना कर्तव्य सिद्ध किया, जिसके फलस्वरूप उसे धन की प्राप्ति हुई और उन चोरों को अपने कर्मों के अनुसार दलदल प्राप्त हुआ। पूछो, क्या आशंका है? मुझे ज्ञात है कि तुम्हारे मन में एक प्रश्न शेष रह गया है। क्षमा करना माँ, किंतु मेरी बुद्धि में ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि देवीदास की पत्नी शांति ने ऐसे कौन से अच्छे कर्म किए थे जिसके फलस्वरूप उसे अनायास ही इतने धन की प्राप्ति हुई और उसकी धनवान बनने की इच्छा पूरी हुई। ये उसकी अपनी आस्था, निष्ठा और कर्मों का परिणाम है रामा। रात भर नींद में बड़बड़ाकर वो मेरा ही तो स्मरण कर रही थी, मेरे ही नाम का जाप करके कह रही थी, हे माँ रक्षा करना, कोई मेरे धन की पोटली ना ले जाए। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अनजाने में और अचेतन में किए गए अच्छे कार्य और भक्ति का फल भी हमें प्राप्त होता है। व्यर्थ में कुछ भी प्राप्त हो ये संभव ही नहीं। हाँ, भाग्य में ना हो तो सामने रखे धन को भी कोई ठुकरा देता है। क्षमा करना माँ, किंतु सामने रखा धन भला कोई कैसे ठुकरा सकता है? आओ रामा, स्वयं ही देख लो। माँ, ऐसा प्रतीत होता है गुरुवर तथाचार्य और उनके शिष्य धनी मनी हैं। अब देखना माँ, ये तीनों कैसे इस पोटली पर झपटते हैं। पोटली मार पे पड़ी पोटली, इसका मतलब इसमें धन होगा। हमें तत्काल ही खोल के देखना चाहिए। मूर्खों, इस प्रकार धन से भरी पोटली को मार्ग पर छोड़ता है क्या? गुरुदेव, हो सकता है कि किसी से भूलवश पोटली मार्ग के मध्य में छूट गई हो और आप जैसा विद्वान, ज्ञानी, महान पंडित तो इस पोटली को उठाएगा नहीं। तो मार्ग पे पड़ी पोटली को तो हम जैसे शिष्य ही उठाएंगे, आप कहाँ उठाएंगे? हम उठा लेते हैं। मूर्खों, ये भी तो हो सकता है कि इस पोटली में कंकर पत्थर भरे हों। अरे ये भी तो हो सकता है कोई हमारी परीक्षा ले रहा हो कि तुम ये पोटली उठाओ और लोग कहें कि हम लोग ही। अच्छा है गुरुजी कि आपने स्वीकार तो किया कि आप लोग ही हैं। चलो मूर्ख। माँ, ये तीनों तो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। प्रणाम गुरुवर। रामा, ये हमें नहीं देख सकते। अब इन्होंने तो पोटली नहीं उठाई, चलो एक बार पुनः प्रयास करते हैं। अरे पीछे क्या देख रहे हो मूर्खों? समक्ष देखकर आगे बढ़ो, पीछे देखोगे ठोकर खाकर गिर जाओगे। वही पोटली फिर? हाँ गुरुजी, प्रतीत होता है कि ये पोटली हमारे भाग्य से जुड़ गई है। नहीं, ऐसा प्रतीत होता है ये कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है, कोई जानबूझकर ऐसा कर रहा है। कोई है जो हमें इस लाल पोटली के चक्कर में उलझाने का प्रयास कर रहा है। कौन हो सकता है? पंडित रामा कृष्णा। अवश्य उसकी चाल है। पंडित रामाकृष्ण हमसे ईर्ष्या जो करता है, वो चाहता है कि हम इस पोटली को छुएं और हमारा अहित हो। नहीं, इस बुढ़े ने ना अपने जीवन में अपने कर्मों से ना अनेक शत्रु उत्पन्न कर रखी। इससे पहले इसके चक्कर में हम भी फंस जाए, हमें यहाँ से पलायन कर लेना चाहिए। ऐसे क्या देख रहे हो? अरे अरे मूर्खों, कहाँ भाग रहे हो? हे भगवान, ये पोटली मार्ग वीरान है और हम डरपोक इंसान हैं। अब करें तो हम क्या करें? हम भी जाते हैं, हम भी जाते हैं। देखा रामा, ये है इनका कर्म फल। इन्होंने ऐसा कोई सद्कर्म किया ही नहीं जिससे इन्हें ये धन लक्ष्मी प्राप्त हो। इन्हें तो ये भी भरोसा नहीं है कि ईश्वर इन पे कृपा दृष्टि कर सकते हैं। इनकी निष्ठा भी केवल षड्यंत्र में ही है रामा। इसलिए इन्होंने ईश्वरीय अनुग्रह को भी केवल एक षड्यंत्र ही समझकर धन की पोटली को ठोकर मार और प्रस्थान कर गए। हाँ माँ,
अब तो कोई संदेह ही नहीं रहा कि आस्था, निष्ठा और कर्म ही सर्वोपरि है। जो भी प्राप्त होता है सब इन्हीं से प्राप्त होता है। यही तो मैं तुम्हें समझाने आई थी रामा, जीवन में इसी भांति आस्था और निष्ठा के साथ कर्म करते रहो। एवं मेरे यहाँ आने का तात्पर्य कुछ और भी है। विजयनगर और उसके महाराज को तुम्हारी आवश्यकता है रामा। महाराज कृष्णदेव राय पर बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। विजयनगर के सम्राट का अंत करने के लिए आप निश्चिंत रहे, चंद्रकला आपके कहे अनुसार आपका कार्य संपन्न करेगी।